अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार का भारीपन आपको फील हो रहा है या काफ़ी बर्डन हो रहा है, किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रहा है, तो आप इस कार्ड का दर्शन कीजिए और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है ये अनुभव कीजिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आप पर है। आप ये फील कीजिए, अगर किसी ने आपकी तरफ इल्यूजन स्पेल या ईगो आपके अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी ईगो आपके अंदर आ गया है, क्रोध आपके अंदर आ गया था, ये सारी चीज़ें आपको भ्रमित करने के लिए की गई थी। आपके लिए किसी को 10,000 दिया गया था, आपके तरफ स्पेल करने के लिए किसी को 10,000 दिया गया था। ये कोई फीमेल है जो बहुत टॉक्सिक रही है, इसके साथ मेल है जो इनको लेकर गए थे उस स्थान पर जहाँ पर निगेटिव चीज़ें होती है। ठीक है, मैं बार बार उन चीज़ों को नहीं कहूँगी क्योंकि बार बार किसी के लिए कहना सही भी नहीं है ना। तो सभी अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग निगेटिव करते हैं, उसी चीज़ का प्रयोग निगेटिव चीज़ के लिए करते हैं, उसी चीज़ का प्रयोग पॉजिटिव चीज़ के लिए भी किया जा सकता है। तो आपके तरफ डेविल की ऊर्जा, आपके तरफ काली क्रिया की गई थी। आपके मनी को ब्लॉक करने के लिए बहुत क्लियर कार्ड्स हैं। चार्ज रहते हैं, मैं जितने बार भी यहाँ पर बैठती हूँ अल्टर स्पेस में चार्ज होता है, कंटिन्यू धूप दीप लगे रहते हैं ना। बाबा जी की विशेष कृपा है, माता जी की कृपा है। देखिए डेविल की ऊर्जा, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में एक तरफ से नहीं कई तरफ से ये ऊर्जा आई है, जिसमें दो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। जिसने आपके मनी को ब्लॉक किया और किसी ने आपके पर्सनल लाइफ को किसी प्रकार का ना, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो है किसी महिला को आपके कनेक्शन से जेलसी हुई, बहुत ज़्यादा जेलसी हुई, क्योंकि उसने अपने बुरे कर्म की वजह से अपने कनेक्शन को खो दिया। ठीक है, बिल्कुल इस वजह से इसने आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए आपको धन की हमेशा कमी हो, आपके तरफ इल्यूजन स्पेल भी भेजा, आपको काफ़ी बर्डन देने की कोशिश की। और इसमें जो जितना मैंने आपको बताया, इन लोग सभी अपने अपने तरीके से आपको बर्डन दे रहे थे, अपने अपने तरीके से आपके अंदर इल्यूजन वाली ऊर्जा, आपके लव्स वन से आपकी दूरी, अनबन, क्लेश, जो आपके स्ट्रेंथ हैं, आप इनके स्ट्रेंथ है, उनको आपसे दूर करने की कोशिश की गई थी। और आपकी जो प्रोग्रेस है या आपके बच्चे की प्रोग्रेस, ठीक है, मतलब आपके जो बेबी हैं, ठीक है, उनके प्रोग्रेस को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश हुई। और ये इनमें से जो दो लोग हैं जो मुझे नज़र आ रहा है, जो आपके आसपास के हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और जो मेन जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि इसने कुछ दिया है, वो आउटसाइडर है। वो हो सकता है वर्क प्लेस से हो, ठीक है, आपके वर्क प्लेस से हो सकती है, आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो सकती है। बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है ये, ठीक है। इसने अपने खुद के पैर में पहले भी कुल्हाड़ी मारा था और अब ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में मार रही है, ठीक है। मतलब ये जो कुछ भी आपके लिए कर रही है उसका प्रभाव इसकी तरफ बैकफायर हो रहा है। यहाँ पर कोई है जो लगातार आपको देख इसलिए रहे हैं, एडमायर नहीं कर रहे, देख रहे हैं कि आपके लाइफ में किस तरीके से आप इंट्यूटिवली हायर हो रहे हैं, ठीक है। आपके तरफ जिन लोगों ने भी किंग ऑफ सोर्ड, जिन लोगों ने भी आपके तरफ इल्यूजन की ऊर्जा और आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया, उनके खुद के लाइफ में बर्डन आ गया। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके कोई लव्स वन है जो अब आपके कार्य को समझ पा रहे। पहले शायद इनमें से कुछ लोगों ने आपके कार्य को नहीं समझा कि आप थोड़ा हट के कार्य कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका जो आपको सही लग रहा है, जो आपको उचित लग रहा है, आप वो कार्य कर रहे हैं, सत्मार्ग पर हैं। पर ऐसा होता है ना कि इस प्रोफेशन में, क्या सभी प्रोफेशन अपने जगह बेस्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माता पिता चाहते हैं कि ये कार्य करें, वो कार्य करें, लेकिन शायद आपने हट के किया, अपने फैमिली से हट के आपने कार्य किया, तो उनको एक प्रकार से ना आपकी चिंता भी लगी रहती थी कि इसका क्या होगा, है ना, आगे। लेकिन अब जब वो आपको देख रहे हैं कि आप एक योद्धा की तरह उभर कर आ रहे हैं, आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन बनते जा रहे हैं, तो उनको आपके लिए जो भी सोच थी, उनकी सोच बदल रही है, ठीक है। यहाँ पर जिसने भी आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया है, यहाँ पर कोई मेल भी नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसा इनमेच्योर पर्सन भी है जो आउटसाइडर हो सकता है, जो आपके रिलेटिव में कोई हो सकता है, कज़न,
कज़न वाली ऊर्जा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको कुछ प्रपोजल दिया था छोटा सा, वो उसमें लाभ उसका था लेकिन आपने उनको मना कर दिया, तो इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा खींची है, इस व्यक्ति ने आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने से रोका है और ये व्यक्ति लगातार आपके प्रोग्रेस को देख रहा है। ठीक है, बहुत ही क्लियर आज की ऊर्जा है। लगातार ये व्यक्ति आपके प्रोग्रेस को देख रहा है। जिसने 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी, जिस भी व्यक्ति ने आपके तरफ 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भेजी, जिसने भी आपके मनी में ब्लॉकेजेस किए, वो आज एक एक, जैसे कहते हैं ना, एक एक पैसे को जोड़ जोड़ के रख रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं ये व्यक्ति जिससे कि उनका धन हो सकता है कि अभी ब्लॉक चल रहा है, मतलब उनको धन नहीं मिला है, जो आना चाहिए वो धन नहीं मिला है, या ये जो कार्य करते हैं उसकी गति धीमी पड़ गई है। यहाँ पर आपके पुराने समय वापस आ रहे हैं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, आप इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और आप अपने पर्सन से भी कनेक्ट हो रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर, जो आपके फैमिली मेंबर है, जो आपके बच्चे हैं, उनसे भी आपकी बॉन्ड बहुत अच्छी बन रही है। जो किसी जेलस फीमेल ने ये सारी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी थी, वो ऊर्जा उनके तरफ बैकफायर हो गया है। आप बैलेंस हैं। आपके मनी में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया था या जो धन आपके लिए आ रहा था जिसे रोका गया था, वो अब आने वाला है। 21 डे अगर आप कोई भी ऐसा रिचुअल करते हैं, पॉजिटिव रिचुअल, जो जैसे मंत्र जाप करते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, प्रण लेकर कोई ऐसा दीप दान करते हैं, तो 21 डे के अंतराल में आपके जो हेटर्स हैं, जो भी निगेटिव करने वाले हैं, जो करवाने वाले हैं, उनके तरफ वो बैकफायर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर मैसेजेस ही यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जिसने भी आपकी तरफ साइकिक अटैक किया है अपने अहंकार की वजह से और फिर आपके तरफ देख रहे हैं कि क्या इसके इमोशनली लॉस हुआ, क्या इसका कुछ लॉस हुआ, लॉस तो इसी व्यक्ति का हुआ जिसने करवाया है और जिसने किया है। आपके लाइफ में तो एस ऑफ पेंटिकल्स है, आपके लाइफ में तो धन है, आप अपने कनेक्शन से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से कनेक्ट हो रहे हैं। जिस प्रकार से आपके लाइफ में और आपके किसी लव्ड वन के लाइफ में किसी प्रकार का थर्ड सिचुएशन या आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करने की स्थिति थी, वो चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है जिन्होंने सारी चीज़ें करवाई है और जिन्होंने किया है। ठीक है, तो ये जो फीमेल है वो तो सर पकड़ के बैठी हुई है। 1827-9 ये इनका बर्थ हो सकता है, बर्थ डे ये मेल का भी हो सकता है। ठीक है, तो सितंबर का मंथ, नवंबर का मंथ, अप्रैल का मंथ, इनमें से किसी का बर्थ मंथ हो सकता है। फाइनेंशियल क्राइस आ रहा है इनके लाइफ में, जिन्होंने आपके साथ छल किया है, अपने धन को लगाया है, फाइनेंशियल क्राइस आ रहा है। और कोई फीमेल तो ऐसी है जो जिसने वो पैसा दिया ना, धन, वो वापस मांग रही है कि वो काम नहीं हुआ। बिल्कुल प्रोजेक्शन आपके तरफ, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, आपके तरफ, आपके फैमिली के तरफ और आपके धन के तरफ प्रोजेक्शन करवाया गया था। किसी तंत्र क्रिया, निगेटिव तंत्र क्रिया, किसी के पास जाकर, किसी मेल के पास जाकर ये सारी चीज़ें करवाई गई थी, जो कि बैकफायर हो गया है। आपकी फैमिली में और ज़्यादा हैप्पीनेस यहाँ पर आ रहा है। मुझे ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा नज़र आ रहा है, जहाँ पर जिसने भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, वो ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जा रहा है। और जो भी कार्मिक कनेक्शन था वो बैलेंस हो गया है, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है और आपके लाइफ में एक नई शुरुआत मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जिसने भी छल किया है आपके साथ या छल करने की कोशिश की है, अब उनके स्वयं के साथ छल हो रहा है। ठीक है, आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में, आप अपने हैप्पी फैमिली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये ना कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जो हमेशा धन के लोभी हैं। मतलब ये फीमेल भी वैसी है और ये मेल भी वैसा है। ठीक है, और इनके एज में 1 या 2 साल का अंतराल हो सकता है। ये बहुत ही लोभी किस्म के लोग हैं। इनके पास है सब कुछ, लेकिन फिर भी दूसरे का इनको चाहिए, दूसरे की चीज़ें चाहिए। ये फीमेल आपके ब्यूटी से लेके आपके धन तक जलती है और ये जो मेल है ये सोचते हैं कि आप इतना क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, आप इतना आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस व्यक्ति के लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहा है क्योंकि इसने छल किया है, क्योंकि इसने छल किया है और इसकी जो वाइफ है उसने कुछ ऐसी चीज़ें करवाई है, स्पेल वगैरह, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये जो थोड़ा डिसबैलेंस हुआ था वो हुआ था। लेकिन अब इन लोगों की जो इन्होंने जो भी षड्यंत्र किया था वो इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि अर्थ से फर्श तक जाना और फर्श से अर्थ तक, तो ये लोग
अर्श से फर्श तक आने वाले हैं और आपके लाइफ में आप काफी बैलेंस व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है। ठीक है, आपको अगर इन्होंने कुछ बोलने नहीं दिया था, आपके लाइफ में इन्होंने मिसअंडरस्टूड क्रिएट करवाया था आपके अपनों के लिए, तो अब आपके अपनों को भी सब कुछ नजर आने लगेगा, क्योंकि आप अब काफी पोलाइट हो गए हैं। आपको कहा जा रहा है कि काफी पोलाइट तरीके से बात कीजिए अपने फैमिली मेंबर से, यदि आपकी बात होती है उनसे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोनों ही प्रकार की ऊर्जा है। जो आउटसाइडर फीमेल है वो तो बहुत टॉक्सिक है, वो तो निगेटिविटी के बिना उसका कार्य नहीं चलता। ठीक है, इस तरीके की निगेटिविटी है। और ये जो हस्बैंड वाइफ हैं या कोई रिलेटिव हैं, जो दो लोग हैं या दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी तीसरे का साथ लिया है, उनके लाइफ में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस ये जो मेल है वो देखने वाले हैं। इनकी पूरी नजर आपके वर्क पर है। आपको जैसे कि मैंने कहा, आपको यहाँ पर रुद्र मंत्र, आपको शिव शक्ति जी का मंत्र, कोई भी मंत्र अगर आप जानते हैं तो आप मंत्र जाप कीजिए। श्री रुद्राष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं 21 डे लगातार। तो जो भी इल्यूजन स्पेल है या जो भी आपके पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार का ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया है आपके फैमिली लाइफ में, आपके फाइनेंस में, तो वो चीज़ें धीरे धीरे हील्ड हो जाएंगी। आपको कहा जा रहा है आप अपनी हीलिंग कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए। अगर आपने सीख लिया है तो कंटिन्यू कीजिए। 21 डे का जो प्रैक्टिस है वो कीजिए। यहाँ पर भी 21 डे आ रहा है दोनों लेवल में। अगर आपने नहीं किया है फर्स्ट लेवल में 21 डे प्रैक्टिस कीजिए, फिर से सेकंड लेवल में 21 डे प्रैक्टिस कीजिए और स्पिरिचुअल यात्रा में हायर आप बढ़ने वाले हैं। लॉर्ड हनुमान जी, श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर है। आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है और आप दोनों ही साथ में आगे बढ़ेंगे। आप और आपके सोलमेट जो है साथ में आगे बढ़ेंगे। अब ये मत कहिएगा कि मेरा कोई सोलमेट नहीं है, उनके लिए नहीं है, जिनके हैं उनके लिए है। ठीक है, अपने अनुसार लिया कीजिए क्योंकि जनरल रीडिंग है। मेजर चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, कुछ अंत हो रहा है, जैसे कि कार्मिक स्थिति का अंत हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। 7 चक्र मेडिटेशन आप करेंगे तो आपकी कुंडलिनी अगर बीच में रुकी हुई है कहीं पर तो वो ओपन होगी। किसी के लिए स्पेशल मैसेज है या आपके पर्सन की कुंडलिनी अवेकनिंग यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, श्री हनुमान जी महाराज जी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि अपने पर्सनल लाइफ के लिए शिव शक्ति जी की पूर्ण शरण में रहिए। शिव परिवार जी की कृपा आपके ऊपर है, शिव परिवार जी की पूर्ण शरण में रहिए और प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, जिसने जो किया उसको वो तो मिलेगा ही। न्यू फ्रेश स्टार्ट श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से आपके लाइफ में होने वाला है। तो बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो है निकल कर आ रहा है रीडिंग कि शिव शक्ति परिवार, ठीक है, आपके शिव शक्ति जी परिवार की कृपा आपके ऊपर है। भोले बाबा माता पार्वती जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी माता जी, है ना, श्री गणपति जी महाराज जी, नंदी जी, आप पूरे शिव परिवार जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यहाँ पर बताया जा रहा है। आप हो सकता है कि आप एक लाइट वर्कर हैं, आपकी लाइट से जेलस होकर किसी निगेटिव व्यक्ति ने ये सारी चीजें की है। ठीक है, आपको धुनी लगाना है। ये भी हो सकता है कि 21 डे लगातार आपको धुनी लगाना है। ठीक है, आपको 21 डे, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं तो आप होली बुक, आप पवित्र किताब पढ़िए, उससे आपकी जो थोड़ी बची हुई जो भी ब्लॉकेजेस है ना, वो ब्लॉकेजेस हील हो जाएगी। 21 डे का आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे महत्वपूर्ण मैसेज मिला है। तो 21 डे आप लगातार कीजिए। किसी चूजन वन, किसी लाइट वर्कर से या किसी से आपको हेल्प भी मिल जाएगा इस 21 डे में। सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, वो आपके सोल फैमिली मेंबर को आप पहचानने वाले हैं, उनसे आप कनेक्ट करने वाले हैं और आपका जो सोल पर्पस है और आगे बढ़ेगा। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बदलाव आ रहा है, समर्पण कीजिए अपने गुरुदेव जी पर, इष्ट देव जी पर कि कार्मिक स्थिति जो है समाप्त हो रही है और एक न्यू बिगनिंग, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। जिस भी व्यक्ति ने आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ किसी प्रकार का छल करने की कोशिश की है, उसके साथ स्वयं छल होने वाला है। यही होता है कर्म का फल, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेकी लिंक सीखने के लिए और रेमेडी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।